सर 750 वाला बॉन्ड यूं खरीदा जाता है कि इसमें इनामत है, इनामत अच्छे हैं लोगों की। इसमें थर्ड प्राइस भी बहुत अच्छे है, क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। देखिए छोटा बॉन्ड है 750 का, पैसों वाला भी ले सकता है और नॉर्मल इंसान भी ले सकता है। सेकंड प्राइस जो है 3 है 5-5 लाख रुपए के। फिर थर्ड के अंदर तकरीबन आ जाए तो 1000 रुपए के लगभग इनाम है, जो 9300 रुपए का दिया जाता है। इनाम आ गया तो आपको फायदा ही है, और नहीं भी लगे तो आपकी फुल पेमेंट जो है वो कैश है। सबसे बड़ा बॉन्ड बचा है 1500 रुपए वाला। ठीक है, सही है, ठीक है। इसके बाद है बॉन्ड सेकंड नंबर पे 750 रुपए वाला। सही है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बॉन्ड बचा है वो है 200 वाला। सही, सही है सर। और फिर सबसे छोटा बॉन्ड 100 रुपए वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीर पहले और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोल्डन मार्केट प्राइस बॉन्ड मार्केट पर, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं सनी भाई। इनसे हम जानेंगे आज 750 रुपए वाले बॉन्ड के हवाले से। ये हमें बताएंगे कि 750 वाले बॉन्ड जो है वो 2026 में कैसे रहे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा सनी भाई, आप मुझे बताएंगे 750 वाला प्राइस बॉन्ड क्यों खरीदा जाता है? सर 750 वाला बॉन्ड यूं खरीदा जाता है कि इसमें इनामत है, इनामत अच्छे है लोगों की। इसमें थर्ड प्राइस भी बहुत अच्छे है, क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है। देखिए छोटा बॉन्ड है 750 का, पैसों वाला भी ले सकता है और नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। सही है ना। अगर इसमें देखिए चांस है गरीबों के लिए भी कि फर्स्ट प्राइज अगर लग गया उसके नसीब से तो 15 लाख रुपए का इनाम। फर्स्ट प्राइज जो है 15 लाख रुपए। जी, फर्स्ट प्राइज इसमें 15 लाख रुपए का इनाम है गवर्नमेंट की तरफ से। और सेकंड प्राइज जो है 3 है 5-5 लाख रुपए के। फिर थर्ड के अंदर तकरीबन आ जाए तो 1000 रुपए के लगभग इनाम है, जो 9300 रुपए का दिया जाता है। अच्छा, 750 में टोटल जो है वो कितनी बार प्राइस बॉन्ड का जो है ड्रॉ लगता है, वो कितनी बार लगता है? सर वैसे एक बॉन्ड 6 बार लगता है, पर अभी स्टेट बैंक की तरफ से ये रूल हो गया है कि आपका बॉन्ड अगर लग जाता है तो वो बॉन्ड जमा कर लेगी, उसके रिटर्न में आपको पैसे दे देगी, वो बॉन्ड आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अच्छा सनी भाई, प्राइस बॉन्ड गुम होने की सूरत में क्या इनाम मिलना आसान है? नहीं सर, आपका प्राइस बॉन्ड जैसे गुम हो जाता है तो इसमें वो इनाम के हकदार आप नहीं हो। इसमें वो किसी और के पास चले गया इनाम, उसने चेक कर लिया कि लगा हुआ बॉन्ड है तो इनाम का हकदार वही है। इसमें गवर्नमेंट ने साफ लिखा हुआ है बॉन्ड के ऊपर कि ये जो लेके आएगा इनाम का हकदार भी वही होगा, और जो रिटर्न कराएगा उसका हकदार भी पैसों का वही होगा। अच्छा, 750 के प्राइस बॉन्ड की जो कुरानदाजी है वो कहाँ से और कैसे चेक की जाती है? सर ये स्टेट बैंक की तरफ से लिस्ट आती है। सही है। और जैसे अगर मोबाइल पर नेट के थ्रू आप चेक करें तो पाक बॉन्ड के नाम से सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले, उसके अंदर आप बॉन्ड चेक कर सकते हैं और खुद ही लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाती है उसके अंदर। अच्छा जी, प्राइस बॉन्ड निकल आने की तो सूरत में रकम कहाँ से और कैसे हासिल की जाती है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही आपको रकम मिलेगी इनाम की। इसके अलावा कोई बैंक के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक के अंदर आपको ये इनाम की रकम दी जाती है, और एक शायद नेशनल सेविंग बैंक है वो भी स्टेट बैंक के थ्रू है, और एक वहाँ पे की जाती है। इनामी रकम पर कितना टैक्स कटौती होती है और फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है? सर इनामी रकम पे जो टैक्स है ये 15% जो है फाइलर के ऊपर करा हुआ है। अच्छा। और आप जैसे नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर आपका 30% करेगा। ये अभी तकरीबन 2022 और 21 के अंदर हुआ था 30%। पहले जो था फाइलर हो या नॉन फाइलर हो 15% ही था। ये लोगों को फाइलर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आया था इशू कि जो फाइलर नहीं है और वो इनाम का बॉन्ड लेके आता है तो उसका 30% होगा। अच्छा, नए सरमायाकारों के लिए 750 का प्राइस बॉन्ड बेहतर है या दूसरा बॉन्ड? सर अगर दूसरा बॉन्ड आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले जो बॉन्ड थे बहुत अच्छे थे, बड़े बॉन्ड, इसका इनाम भी बहुत अच्छा था। अब 7,500 वाला प्राइस बॉन्ड का इनाम पहले 93,000 रुपए का था। सही है। सही। कि किसी को लगता था तो अच्छी अमाउंट एक हाथ में आती थी। अब 750 वाला 1500 वाला है। इसका 1500 वाले में इनाम अब जो है 18,500 रुपए का है। 750 वाले का 9,300 रुपए का है। बड़े बॉन्ड होते थे, इनका इनाम भी अच्छा होता था। अच्छा, 2026 में आम शहरियों के लिए प्राइस बॉन्ड रखना फायदेमंद है या नहीं? सर बिल्कुल फायदेमंद है, कभी बॉन्ड नुकसान नहीं देता। सबसे पहली बात तो ये है, बॉन्ड आपका ड्रॉ चेक करते रहे, इनाम आ गया तो आपको फायदा ही है, और नहीं भी लगे तो आपकी फुल पेमेंट जो है वो कैश है। इसमें कोई कमी नहीं होती। कभी भी आप किसी को भी किसी वक्त पे भी कैश करवा सकते हैं। मुझे बताएं कि इस वक्त अभी कौन कौन से प्राइस बॉन्ड आपके पास चल रहे हैं, इस वक्त मौजूद है? सर अभी 4 बॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से ऑन है काउंटर सेल।
100 वाला, 200 वाला, 750 वाला और 1500 वाला, ये 4 बॉन्ड अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑन है। सनी भाई मुझे ये बताएं कि आपके पास इस वक्त अभी कौन कौन से बॉन्ड अवेलेबल है और उसके अंदर जो है बॉन्ड के अंदर सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है? सर अभी सबसे बॉन्ड जो बड़ा है वो 1500 रुपए वाला है। 1500 रुपए जी ठीक है। ये भी सबसे बड़ा बॉन्ड बचा है 1500 रुपए वाला। ठीक है सही है। ठीक है। इसके बाद है बॉन्ड सेकंड नंबर पे 750 रुपए वाला। सही है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बॉन्ड बचा है वो है 200 वाला। सही। सही है सर। और फिर सबसे छोटा बॉन्ड 100 रुपए वाला है। ये 4 बॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रहे हैं। 1500, 100, 200 और 750 और 200 और 200। जी जी। जो 100 रुपए वाले बॉन्ड है आपके पास, उसमें फर्स्ट प्राइस कौन सा है, सबसे बड़ा इनाम? सर 100 वाले बॉन्ड के अंदर फर्स्ट प्राइस जो है वो 7 लाख रुपए का है। ठीक है। और सेकंड के अंदर 2-2 लाख रुपए का इनाम है 5। चाहिए तो इसमें भी 100 रुपए वाले में भी कितने इनाम लगते हैं एक ही बॉन्ड पर? इसमें भी सर तकरीबन 60 से 65 बॉन्ड हो चुके हैं एक ही नंबर के। अच्छा जी। और जो 200 रुपए वाला है उसमें फर्स्ट प्राइस कौन सा है आपके पास? उसमें फर्स्ट प्राइस है 7.5 लाख रुपए का। उसमें सिर्फ 50,000 रुपए का ज्यादा इनाम है। ठीक है। इसे 100 वाले के अंदर 7 लाख रुपए का है। 200 वाले के अंदर 7.5 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइस है। इसका सेकंड इनाम में भी 50,000 रुपए ज्यादा है। सेकंड प्राइस हो गया इसका 2.5 लाख रुपए के 5 इनाम। अच्छा 2026 में आम शहरियों के लिए प्राइस बॉन्ड रखना फायदेमंद है या नहीं? सर बिल्कुल फायदेमंद है। कभी बॉन्ड नुकसान नहीं देता। सबसे पहली बात तो ये है बॉन्ड आपका ड्रॉ चेक करते रहे, इनाम आ गया तो आपको फायदा ही है, और नहीं भी लगे तो आपकी फुल पेमेंट जो है वो कैश है। इसमें कोई कमी नहीं होती। कभी भी आप किसी को भी किसी वक्त पे भी कैश करवा सकते हैं। और जो 750 रुपए वाला है उसमें? 750 वाले के अंदर पहला इनाम 15 लाख रुपए का है और इसमें 3 इनाम है सेकंड के अंदर 5-5 लाख रुपए के। ठीक है। इसमें भी वही क्वांटिटी के हिसाब से कि कितनी मरतबा लगता है प्राइस बॉन्ड? जी जी। बॉन्ड जितने भी उसमें सब में क्वांटिटी के जी जी क्वांटिटी सर एक अलग चीज होती है। ठीक है। एक बॉन्ड जो लगता है ये 6 बार लगता है सर। बस ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से देखिए 6 होल्ड दिए हुए। सही। 1 2 3 4 5 6। आप अगर अपने पास इनाम लगने के बाद रखा रहेगा तो ये लगता रहेगा, तो आपको इनाम मिलता रहेगा। सही। आपने जमा करा दिया गवर्नमेंट के पास तो ये बॉन्ड जमा हो जाएगा, फिर आप एक ही इनाम लगता रहेगा। जी। और जो लास्ट 1500 रुपए वाला बॉन्ड है आपका, उसमें फर्स्ट प्राइस कौन सा है? सर 1500 वाले में भी सबसे बड़ा इनाम जो है 30 लाख रुपए का है। अच्छा। सेकंड और थर्ड? सेकंड प्राइस है इसके अंदर 10-10 लाख रुपए के 3 और थर्ड प्राइस है 900 कुछ इनाम थर्ड के अंदर है। तकरीबन वो है 18,500 रुपए का एक इनाम। ठीक है। बस ठीक है। अच्छा तो आपने देखा नाज़रीन के आज बॉन्ड के हवाले से आपको इस वीडियो में हमने बताया कि इस बॉन्ड की जो सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है, किस तरीके की इस बॉन्ड जो है बहाल हो गया भाई, जा रहे हैं। इस डबल मिठाई करने की देखते रहे और हक पाकिस्तान को लाइक तू मंगा पहले, तू बहाल हुआ है।